दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे निमोनिया इन चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया हो जाना, जो कि बहुत ही आम है। हम जानते हैं छोटे बच्चों में बहुत निमोनिया होता है और निमोनिया की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। इसलिए आज हम आसान अंदाज में निमोनिया के बारे में जानेंगे। निमोनिया इन चिल्ड्रन यानी बच्चों के अंदर निमोनिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको आम तौर से निमोनिया से रिलेटेड अगर कोई अलामतें मिल रही हैं, यानी कि फेफड़े लंग्स से रिलेटेड कुछ अलामतें मिल रही है, या रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ या इलनेस जो है उसके ताल्लुक से जब बच्चे आते हैं, उसमें मुब्तला होते हैं, तो उसके अंदर हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये निमोनिया है। तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि उसको आसान अंदाज के अंदर कि 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं, अगर ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ इलनेस अगर ला रहे हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट देखने के लायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सर्दी है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो निमोनिया है, बल्कि निमोनिया के भी कुछ स्टेज हैं, निमोनिया के भी कुछ स्टेप हैं, यानी किसको निमोनिया कहते हैं, फिर निमोनिया थोड़ा है ज़्यादा है, वो भी डिपेंड करता है। तो आमतौर से जो है तो निमोनिया ओनली कफ एंड कोल्ड, उसके भी दर्जात में से सबसे पहला दर्जा ये है कि उसके अंदर सिर्फ आम तौर से सर्दी और खांसी होती है, सिर्फ उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली अपने फिजिशियन से अगर चेक कर लिए, उन्होंने जो अभी है उनको होम रेमेडीज़ भी अगर दे दिए और घर पर बच्चे को जो है तो हमने आराम करवा दिए, तो वो अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर निमोनिया के साथ अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, यानी कि जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में तकलीफ़ अगर हो रही है, या 1 मिनट में जो नॉर्मल बच्चे ने सांस लेना चाहिए वो एबनॉर्मल आ रहा है, तो ऐसे वक्तों के अंदर वो निमोनिया विद ब्रीथ कहलाएगा। थर्ड स्टेज है सीवियर निमोनिया, यानी कि बहुत ज़्यादा, या उसको दूसरा कहेंगे वेरी सीवियर या फिर गंभीर, उसके अंदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कोई भी पेशेंट जो छोटा बच्चा सर्दी खांसी लेकर आया है, तो उसके स्टेज के हिसाब से हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये जो सर्दी खांसी है कैसी है, इसका जो बुखार आ रहा है वो कितना है, उसकी जो ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के जो अंदाज़ है वो कैसा है और कितना है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो निमोनिया कैसा है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सीवियर निमोनिया हो जाए तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, अगर डेंजरस साइन अगर मिल रहे हैं तो वो कैसे उसके साइंस होंगे या अलामतें क्या मिलेंगी। तो हम जानेंगे डेंजरस साइन ऑफ निमोनिया। तो सबसे अहम अलामत उसके अंदर ये रहेंगी फास्ट ब्रीथिंग रहेंगी, फास्ट ब्रीथिंग रहेंगी, यानी आमतौर से 2 महीने से नीचे जो बच्चे हैं, 2 महीने से नीचे, 2 महीने से छोटे, उनके अंदर जो 1 मिनट के अंदर सांस जो चलती है वो कम से कम रहना चाहिए 60 टाइम्स पर मिनट। 2 महीने से नीचे के बच्चों के अंदर 1 मिनट में 60 मरतबा 60 टाइम्स इन 1 मिनट उन्होंने सांस लेना चाहिए। इट्स नॉर्मल। अगर वो 60 से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो एब नॉर्मल कहलाएगा, फिर वो डेंजरस के अंदर शामिल हो जाएगा। तो नॉर्मली 2 महीने के बच्चे 60 में है, उसके बाद 12 महीने से 2 महीने के ऊपर से 2 महीने के ऊपर से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनका 1 मिनट के अंदर ब्रीथिंग टाइम 50 होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो भी सीवियर निमोनिया कहलाएगा। उसके साथ ही 12 मंथ से ऊपर यानी 1 साल के ऊपर से बच्चे 5 साल तक, उनका जो ब्रीथिंग टाइम है वो 40 इन 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर कम से कम 40 मरतबा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर वो ब्रीथिंग टाइम अगर उनका जा रहा है तो ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, निमोनिया के तरफ इशारा हो सकता है। तो ये बहुत समझने के लायक ये है कि फास्ट ब्रीथिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है निमोनिया के अंदर। तो उसको चेक करने का भी एक अंदाज़ होता है रेस्पिरेशन पर, यानी कि एब्डोमिनल जो मूवमेंट है और चेस्ट मूवमेंट है, वो दोनों को देखकर इंस्पेक्शन करते हुए एक वॉच लेकर पूरा कंप्लीटली 1 मिनट देखा जाता है कि इसकी ब्रीथिंग टाइम कैसा है। लेकिन जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं वो तो देखते से समझ जाते हैं कि इसका ब्रीथिंग टाइम कैसा है या अंदाज़ कैसा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो निमोनिया के अंदर डेंजरस साइन के अंदर इम्पोर्टेंट जो है ब्रीथिंग को है,
बच्चा क्या एज का है, कितनी उम्र का है और उसका ब्रीथिंग कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला निमोनिया के अंदर। दूसरी चीज़ चेस्ट इन ड्राइंग, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो चेस्ट छाती जो है वो अंदर की तरफ दबती है, अंदर की तरफ, और जो पेट है वो बाहर की तरफ आता है, जिसको आम जुबान में कहते हैं हब हब करना। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एक्चुअली वो कहते हैं ऐसा उनकी ज़ुबान से कि पेशेंट जो है बच्चा हमारा हब हब कर रहा है, यानी कि ये इस तरह की इन ड्राइंग होती है। चेस्ट जो है ऊपर आ जाता है, नीचे चले जाता है, यानी कि नीचे जो है तो खींचे जाता है अंदर, और पेट जो है एब्डोमिनल जो एरिया है वो बाहर की तरफ दिखता है, यानी इस तरह से हप हप करना, जिसमें जो है एक सी शेप का ट्रायंगल बनता है, ये इसको चेस्ट इन ड्राइंग कहते हैं। और ये निमोनिया के अंदर जो छोटे बच्चे को निमोनिया हो जाता है उसके अंदर बहुत ही क्लियरली दिखता है, बहुत ही क्लियरली दिख के आ जाता है कि पेट उनका हप हप कर रहा है और सीना अंदर के अंदर धसे जा रहा है, ऐसा लगता है। तो इसके अंदर निमोनिया के डेंजरस साइंस के अंदर ये भी है, साइन के अंदर ये भी है कि चेस्ट इन ड्राइंग होता है इसके अंदर, ये भी है साइन उसकी। और साथ में थर्ड चीज़ है डेंजरस साइन ऑफ निमोनिया की नेजल फ्लेयरिंग है, उसके साथ ही कन्वल्जन है। इसमें कन्वल्जन भी आने के चांस होते हैं क्योंकि टेम्परेचर का लेवल भी इसके अंदर 37.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। साथ ही इसके अंदर अनकॉन्शियस के भी चांस होते हैं, बच्चा बेहोश हो सकता है। साथ में लिथार्जिक टेम्परेचर 37.5, एकदम गलावट महसूस करना, नॉट एबल टू फीड, यानी कि दूध नहीं पीता बच्चा, चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख नहीं लगती है, पीना चाहता है लेकिन नहीं पी पाता। तो ये सब चीज़ें डेंजरस साइन हैं, ये सब जो है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, परसिस्टेंट कफ, क्योंकि क्या होता है लंग्स के अंदर जो है पूरा तरह से फ्लूइड भर जा रहा है, पूरी तरह से इन्फेक्शन हो गया है, तो वो जो है तो यानी वोमिटिंग के ज़रिए जो है तो बाहर कफ आता है, आम जुबान में कहेंगे बलगम के जैसा गीला गीला आता है, परसिस्टेंट कफ जिसको हम कहते हैं। तो ये है डेंजरस साइंस ऑफ निमोनिया। इसमें बहुत जल्द से जल्द हमको बच्चे को जो है हायर सेंटर पर या पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर होता है, बाल रोग तज्ञ या माहिर अतफाल जो बच्चों का माहिर डॉक्टर होता है उसके पास जल्द से जल्द भेजना चाहिए ताकि बच्चा जल्द से जल्द कवर हो जाए। ये आम जुबान में मैं अपने जो हैं आम लोगों को भी समझ में आए, मेडिकल स्टूडेंट को समझ में आए, इसलिए आम जुबान में बता रहा हूँ। इन शॉर्ट में अभी रिव्यू ये कर रहा हूँ कि अभी हम ये देख रहे हैं कि निमोनिया है, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड अगर कोई पेशेंट अपने पास आ रहा है, उसको सर्दी है, खांसी है, ठीक है, उसको हम होम रेमेडीज दे देते हैं, उसको हम कवर करते हैं। लेकिन उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको सेकंड दर्जे पर रखते हैं, लेकिन ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ में जो है तो उसको और दूसरे सीवियर साइंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर चेस्ट जो है तो इंड्रॉइंग आ रहा है, फास्ट ब्रीथ आ रही है, अनकॉन्शियस आ रहा है, और जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा बढ़कर आ रहा है। उसके अलावा कन्वल्जन अनकॉन्शियस की हिस्ट्री मिल रही है, या फिर है लिथार्जी टेम्परेचर है, नॉट एबल टू फीड, बच्चा जो है तो दूध नहीं पी रहा है, खारा नहीं पी रहा नहीं है, और बच्चे को जो है तो परसिस्टेंट कफ है। ये सब चीज़ें अगर नज़र आ रही है तो फ़ौरन हम समझ जाए कि ये निमोनिया जो है तो सादा निमोनिया नहीं है, ये जो है तो सीवियर हो चुका है, इसको जल्द से जल्द हमको जो है तो भेज। यहाँ पर जो है मेन एक अहम चीज़ ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, निमोनिया क्या है। अगर हम इसको देखें तो निमोनिया की अगर हम डेफिनेशन देखें कि द लंग इज मेड ऑफ न्यूमरस एयर सैक्स, है ना, सैक्स मतलब थैली, ये बहुत सारे थैलियों से बन का, यानी कि क्या होता है, ये जो लंग्स है और ये जो लंग्स के अंदर जो है बारीक बारीक हिस्सों में जो ब्रांचेस बढ़ रही है या ब्रांचेस जो है तो हो रही है, तो लास्ट वाला जो हिस्सा है जिसको हम मेडिकल टर्म के अंदर एल्वेलाई कहते हैं, वो एल्वेलाई के अंदर जो है उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। तो द लंग इज मेड ऑफ न्यूमरस एयर सैक्स नोन एज एल्वेलाई। व्हेन दिस एयर सैक्स फिल विथ लिक्विड, उसके अंदर एक तो लिक्विड फिल हो जाएगा या भर जाएगा या फिर पस, जिसकी वजह से क्या होगा, दे बिकम इन्फेक्टेड। वो हिस्सा जो है, मान लो ये यहाँ पर अलविला है, वहाँ जो है तो इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन काहे की वजह से हुआ, एक तो वह लिक्विड जमा हो गया या फिर वहाँ पर पस जमा हो गया, और वो पस जमा हो जाने की वजह से वहाँ पर वो हिस्सा इन्फेक्टेड हो गया या वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई। अब इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, यानी सांस लेने में, रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। मेकिंग इट हार्ड, यानी कि सांस लेने में हार्ड लगेगा, महसूस होगा, यानी तकलीफ होगी। मेकिंग इट हार्ड ब्रीथ,
दिस इज कॉल्ड निमोनिया। इसी को निमोनिया कहते हैं आम तौर से। ये एक आम जुबान के अंदर सिंपल डेफिनेशन हमने देखे। इसकी डेफिनेशन अगर जितनी ज़्यादा प्योर और अच्छी करना चाहे तो उतनी कर सकते, लेकिन ये आम जुबान में समझने के लिए है। द लंग इज मेड ऑफ न्यूमरस एयर सैक्स नोन एज अल्वेला, और वही अल्वेला के अंदर क्या होता है, वो जो है वो फिल हो जाती हैं एक तो लिक्विड से या फिर पस से, जिसकी वजह से मेकिंग हार्ड टू फॉर इट ब्रीथ, यानी कि सांस लेने के लिए तकलीफ होती है। दिस इज कॉल्ड निमोनिया। यानी जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उसके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होना, इसी को निमोनिया कहते हैं। ये बहुत आम जुबान के अंदर आम अल्फाज में मैंने कह दिया। अब हम देखेंगे इसके आगे कि ये जो निमोनिया है ये क्यों होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, ये निमोनिया होने की क्या वजह है, जो निमोनिया हो रहा है। अब इसके बारे में हमने जाने, उसकी डेफिनेशन जाने, निमोनिया किसको कहेंगे उसको जाने, निमोनिया के जो अलग अलग स्टेज है वो जाने, फिर निमोनिया के अंदर जो सीवियर डेंजरस साइंस है वो क्या है वो जाने, और साथ में ब्रीथिंग के ताल्लुक से जाने कि कौन से ब्रीथिंग जो है तो किस स्टेज में कैसी रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो निमोनिया है इसकी क्या काउज है, इसकी क्या वजह है। तो इसकी जो है तो इन शॉर्ट जो है उम्र के हिसाब से हम देखेंगे 2 महीने के नीचे के बच्चे, पहला 2 महीने के नीचे के बच्चे ज़्यादातर चांस उनके निमोनिया के क्या हो सकते, एक। दूसरा 2 महीने के ऊपर से लेकर 5 साल तक उनके अंदर क्या कॉज हो सकते हैं। पहले तो 2 महीने के नीचे से, फिर 2 महीने के ऊपर से लेकर 5 साल तक, फिर तीसरा 5 साल से 15 साल तक के बच्चे, क्योंकि पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर हैं उनको कहते हैं जो 1 दिन के बच्चे से या न्यूनेटल जो बच्चा या पैदा हुआ उसको वहाँ से लेकर 15 साल तक के बच्चे का इलाज करता है। तो पहले जो है 2 महीने के पहले का, दूसरा 2 महीने से 5 साल तक, फिर 5 साल से 15 साल तक। तो इसमें आमतौर से कहा जाता है कि भी 2 महीने से नीचे का जो बच्चा है इसके अंदर निमोनिया होने का चांस जो सबसे ज़्यादा काउज अगर कुछ बन सकता है तो सेम एज अ न्यूनेटल सेप्सिस। इन सिंपल याद रखो, सेप्सिस इसका काउज बन सकता। 2 महीने से नीचे के जो बच्चे हैं अगर उनको निमोनिया हो रहा है तो उसका एक अहम काउज, मेन काउज सेप्सिस हो सकता है, इतना याद रखो इन शॉर्ट। सेकंड थिंग, 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे, 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे, इसके अंदर काउज तो अलग अलग है, वायरल है, बैक्टीरियल है, अदर फैक्टर्स भी है, लेकिन जो कॉमन, मोस्ट कॉमन जिसको कहेंगे काउज बनता है वायरल और बैक्टीरियल। वायरल के अंदर मोस्टली काउज बनता है RSV वायरस, और बैक्टीरियल के अंदर काउज बनता है न्यूमोकोकस। निमोनिया से याद रखें, ये 2 महीने के ऊपर से लेके 5 साल तक के बच्चों को अगर निमोनिया हो रहा है तो उसकी काउज क्या बन सकता है, वायरल और बैक्टीरियल। अब 5 साल के ऊपर से लेके 15 साल तक के बच्चे को अगर निमोनिया हो रहा है तो उनको काउज बनेगा माइकोप्लाज्मा। ये एक स्टडी के तहत कहा गया, लेकिन हम जानेंगे कि ये जो निमोनिया है इसका काउज क्या है। इन शॉर्ट तो इसका काउज बैक्टीरियल भी हो सकता है, इसका काउज वायरल भी हो सकता है। देखा भी हमने, पेंडेमिक वायरल चल रहा है, कोरोना, जो लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो भी फेफड़ों को जो तो ख़राब कर देता है। फेफड़ों के जो अलवेला है, अलवेला के अंदर जो है तो फ्लूइड या लिक्विड या फिर पस भर जाता है, तो ये वायरल है। कोविड जो है ये वायरल है। तो इसी तरह निमोनिया का जो काउज है वायरल भी हो सकता है, या फिर निमोनिया की वजह जो है एस्पायरेशन ऑफ फूड्स और लिक्विड्स, ये भी हो सकता है। बाहर की सारी चीज़ें, गंदगी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके यूज़ में आ रहे हैं, वो सारे रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में जा रहे हैं, और लंग्स के अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं लंग्स में अटक रहा है, क्योंकि लंग्स में क्या है, पूरा जाल बिछा हुआ है अल्वेलाज का। वो अल्वेलाई के अंदर जो है तो अटक रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है और निमोनिया हो रहा है, निमोनाइटिस हो रहा है। तो ये एक्सपायरेशन ऑफ और ऑयली ड्रॉप वगैरह ये उसका काउज बन सकती है। तो दोस्तों जाना हमने अभी इसका